जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ मुख्य बातें और रोचक बातें बताऊंगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं, समझते हैं। बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय या दुखमय? मित्रों, इससे संबंधित कुछ बातें आइए जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारी विवाह की रेखा होती कहाँ पर है। मित्रों, चाहे हम पुरुष हो या फिर स्त्री हो, महिला हो, मित्रों, हमारे जो है दाम्पत्य जीवन, हमारे विवाह की रेखा यहाँ पर होती है। मित्रों, ये देखिए आप, इस तरह से यहाँ पर होती है। मित्रों, यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं भी हो सकती है, जैसे किसी किसी के ऐसे होती है या इस तरह से होती है रेखा। मित्रों, इस तरह से होती है रेखा, तो एक से अधिक रेखाएं भी हो सकती है। मित्रों, ये एक से अधिक रेखाएं एक से अधिक विवाह को प्रदर्शित नहीं करती। यह जरूरी नहीं कि एक से अधिक रेखा हो तो एक से अधिक विवाह भी होगा। मित्रों, ये एक से अधिक रेखाएं हमारे संबंधों को दर्शाती है कि हमें एक से अधिक संबंध रहेंगे। वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पत्नी ही हो। करीबी संबंध, जो करीबी संबंध होता है, बिल्कुल क्लोजिंग जो रिलेशनशिप, ये एक से अधिक रेखाएं उस क्लोजिंग रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, बताता है मित्रों, जो कि विवाह से पहले या विवाह के बाद होने की संभावना होती है। मित्रों, ये विवाह की रेखा जितनी शुद्ध होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतने ज़्यादा हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। मित्रों, जितनी स्पष्ट और जितनी साफ सुथरी होगी मित्रों, उतना हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। मित्रों, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन लगभग पूरे हाथ पर, अर्थात हर एक चीज़ पर निर्भर करता है। मुख्य तौर पर बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ये शुक्र पर्वत, इसकी स्थिति पर हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन निर्भर करता है मित्रों, कि ये किस स्थिति में है। आइए मित्रों, थोड़ा सा और विस्तृत रूप में जानें। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे विवाह की रेखा यहाँ पर इस छोटी उंगली के नीचे रहता है। मित्रों, ये जितनी साफ सुथरी होगी, हमारा दाम्पत्य जीवन उतना बेहतर चलेगा, उतना अच्छा चलता है। मित्रों, यदि इसी विवाह की रेखा पर ये छोटी छोटी इस तरह से जो राहु की रेखाएं देखेंगे आप, काटती रहती हैं, तो मित्रों, ये जो है समय समय पर हमारे दाम्पत्य जीवन में समय समय पर कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न करता है। मित्रों, तो ये राहु की रेखाएं शुभ नहीं होती। मित्रों, किसी किसी के ये जो है विवाह की रेखा से शाखा निकल के ऊपर की तरफ इस तरह से जाती है। मित्रों, यह भी एक तरह से शुभ नहीं होता, जो ऊपर की तरफ रेखाएं निकलती है। मित्रों, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ रेखाएं निकलती है, तो ये बताती है कि हमारे वैवाहिक जीवन शुरू में तो अच्छा रहेगा, शुरू में अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा वैवाहिक जीवन बीतता जाएगा, वैसे वैसे प्रेम संबंधों में कमी आती जाएगी। इसके अलावा मित्रों, यदि इसी विवाह की रेखा से कोई रेखा इस तरह से नीचे हृदय रेखा की तरफ निकले, इस तरह से नीचे की तरफ हृदय रेखा से संपर्क बना ले, मिले, तो मित्रों, ये शुभ होता है। ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन जितना आगे बढ़ेगा, जितने समय बीतेगा, उतना जो है प्रेम संबंधों में गहराई आती जाएगी, प्रेम जो है बढ़ता रहेगा, संबंधों में प्रेम बढ़ता रहेगा, अपनापन बढ़ता रहेगा। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, आप किसी किसी के हाथों में देखेंगे, किसी विवाह की रेखा से एक रेखा इस ऊपर की तरफ ऐसे और एक तरफ से ऐसे निकलता है। मित्रों, इस तरह से निकलता है। मित्रों,
इस तरह से जब भी विवाह रेखा से दो शाखाएं निकले, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होती मित्रों। ऐसी स्थिति में हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति, कलह कलेश की स्थिति, यहाँ तक कि तलाक की स्थिति भी बन जाती है, अर्थात विच्छेदात्मक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में मित्रों या तो हमारे लाइफ पार्टनर, जीवन साथी हमारे साथ नहीं रहते, या फिर उनसे हमारे अच्छे संबंध नहीं रह पाते मित्रों। तो मित्रों ऐसी रेखाएं जिसमें शाखाएं निकली हो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होती मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि इसी विवाह की रेखा पर कोई द्वीप का निशान, दाग या धब्बा, या फिर कोई विशेष नेगेटिव साइन, विशेष नकारात्मक चिन्ह हो, तो मित्रों ये भी बिल्कुल शुभ नहीं होता मित्रों। ये हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति और तनाव की स्थिति को बताता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों सूर्य पर्वत पर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सूर्य पर्वत है मित्रों, यदि इस सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, दाग या धब्बा हो, या फिर तिल का निशान हो, या और भी बहुत तरह के नेगेटिव साइन होते हैं, तो कोई नेगेटिव साइन हो मित्रों, या फिर यह पर्वत दबा हुआ हो, तो मित्रों ये भी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे लाइफ पार्टनर का हमारे प्रति प्रेम कम होता है, या फिर उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं रह पाते, या फिर वो हमारी महत्व कम देते हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों हमारे संबंध अच्छे नहीं रह पाते मित्रों, उनका प्यार हमें भरपूर नहीं मिल पाता, अपने जीवन साथी का प्यार हमें भरपूर नहीं मिल पाता, उनके नज़रों में हमारे मान सम्मान उतनी नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि बृहस्पति पर्वत, ये पर्वत देख रहे हैं मित्रों, ये पर्वत भी यदि झुका हुआ हो, विकसित ना हो, या फिर इस पर कोई नेगेटिव साइन हो, जैसे दाग धब्बा या फिर तिल का निशान, या फिर और भी कोई नेगेटिव साइन इस तरह से हो, तो मित्रों यह भी बिल्कुल शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में भी हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है, घरेलू सुख हमें नहीं मिल पाता, परिवार का साथ हमें नहीं मिल पाता मित्रों, जिसकी वजह से हमारे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती है मित्रों। इसके बाद मित्रों शुक्र पर्वत, ये पर्वत शुक्र पर्वत है मित्रों यदि ये पर्वत झुका हुआ हो, विकसित ना हो, दबा हुआ हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में कई तरह की परेशानियां आती है। आइए विस्तार से जानते हैं मित्रों। यदि इस पर्वत पर कोई जाले का निशान हो, इस तरह से मित्रों, इस तरह से जाले का निशान, इस तरह से मित्रों जाले का निशान हो, तो मित्रों ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार का साथ हमें नहीं मिलता, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, घर में कलह कलेश की स्थिति बनती है, जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है मित्रों, उलझन की स्थिति और तनाव की स्थिति बनती है, जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन में विच्छेदात्मक स्थिति और तनाव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा मित्रों यदि, जैसे कि मैंने कहा, ये पर्वत झुका हुआ हो, दबा हुआ हो, उभार लिए ना हो, जो बिल्कुल ही दबा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती है, आसानी से संतान नहीं होती, हमारी सेक्सुअल पावर, काम वासना, काम शक्ति कम से कम रह जाती है या छीन हो जाती है, जिसके वजह से हम अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, या हमारे लाइफ पार्टनर हमसे संतुष्ट नहीं रहते। तो यह भी वजह है यह भी एक बहुत बड़ा वजह हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश का, दाम्पत्य जीवन न चलने का, उसमें तनाव आने का। इसके अलावा मित्रों यदि आप किसी के हाथ में देखेंगे इस तरह से कि सीधे जो है यह मंगल पर्वत है मित्रों, तो यहाँ से जब भी आड़ी रेखा ऐसे निकलती है जो कि बुध की तरफ जाती है मित्रों, इस तरह से देखेंगे आप, बुध की तरफ से कनेक्ट हो रहा हो इस तरह से, तो ऐसी स्थिति में या तो हमारे लाइफ पार्टनर नहीं रहते, या उनसे हमारे अच्छे संबंध नहीं रह पाते मित्रों। अगर जो है मंगल पर्वत से कोई भी आड़ी रेखा सीधे बुध पर्वत पर, इस पर्वत पर सीधे रुक कर रहा हो, जा रहा हो, तो मित्रों ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो हमारे लाइफ पार्टनर हमें छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उनकी देहांत हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है, या फिर वो हमसे दूर रहते हैं, या फिर उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते मित्रों। ये रेखा बिल्कुल भी शुभ नहीं है मित्रों। मित्रों, हर चीज़ का उपाय होता है, तो अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो घबराएं नहीं, उपाय मैं बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो पहले आगे जान लेते हैं। और इसके बाद मित्रों, भाग्य रेखा, जैसे कि देखते हैं हर चीज़ में हमारे भाग्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो हमारे कैरियर संबंधित हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हमारे भाग्य का साथ हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, यदि हमारे भाग्य का साथ, यदि हमारे भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में ना हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये भाग्य रेखा, इसमें कई तरह के डिस्टर्बेंसेस हो, इस तरह से कई तरह के डिस्टर्बेंसेस हो मित्रों, इस पर क्रॉस का चिन्ह भी लगा हो, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा हो, या कई तरह के डिस्टर्बेंसेस हो, या फिर द्वीप का निशान हो, इस तरह से द्वीप का निशान हो मित्रों, तो मित्रों यह भी कई तरह की परेशानियां लाती है हमारे दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि जब हमारी भाग्य रेखा मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती है, किसी भी तरह से कमज़ोर होती है मित्रों, तो मित्रों यह हमारे कामकाज में, हमारे रोजगार में कई तरह की परेशानियां लाती है, जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और उसमें तनाव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे राहु, जो हाथ में राहु की रेखा, कई हाथ में आप देखेंगे कि लगातार इस तरह से राहु की रेखा काटती रहती है, कई तरह की राहु रेखा इस तरह से होती है मित्रों, जो पूरे जाल की तरह हाथ में फैली होती है मित्रों। इस तरह से आप देखेंगे कईयों पूरे हाथ में राहु की रेखा फैली रहती है मित्रों। तो ये राहु की रेखाएं बिल्कुल भी शुभ नहीं होती मित्रों। हमारे हाथ में जितनी कम रेखाएं होंगी उतनी अच्छे होते हैं मित्रों, या फिर शुभ रेखाएं हों, अगर अधिक से अधिक रेखाएं हों तो शुभ हो, अगर अशुभ रेखाएं जैसे कि राहु की रेखाएं जितनी अधिक होंगी ये उतना ज़्यादा अशुभ फलदायक होता है मित्रों। तो मित्रों, ये जब भी रेखाएं अधिक से अधिक हों तो ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति अधिक से अधिक होती है, कामकाज कम से कम चलता है, भाग्य का साथ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो इन सब कारणों से भी हमारे दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती है मित्रों, और हमारा दाम्पत्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है, इसमें विच्छेदात्मक स्थिति बनने लगती है, उलझन की स्थिति और तनाव की स्थिति बनने लगती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, रीजन और भी बहुत सारे हैं, कारण और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए शनि पर्वत पर, ये शनि पर्वत है मित्रों, यदि इस शनि पर्वत पर एक से अधिक आड़ी रेखा इस तरह से निकल रही हो तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है मित्रों। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा कोई भी कार्य आसानी से एक बार में नहीं बनता, विच्छेदात्मक स्थिति बन जाती है, विघ्न बाधा हर काम में आता है मित्रों, भाग्य का साथ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता, हम अपनों से ही लड़ने लगते हैं, जो हमारे साथ देने वाले हैं, जो हमारे संग देने वाले हैं, जो हमारे अपने हैं, उसी से जो है हम लड़ने लगते हैं, और मूड स्विंग होता रहता है, हमारा जो है मन एक दिशा में काम नहीं करता, तुरंत ही किसी पे क्रोध आता है, तुरंत ही किसी पे दया आती है, और जब हम रोजगार करते हैं तो रोजगार में भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ये काम करें कि वो काम करें, क्या काम करें, हर तरफ दिमाग दौड़ता रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ी बात, कोई भी काम हमारा एक बार में सफल नहीं होता, पहले प्रयत्न में सफल नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आती रहती है, जो हमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है, हमारे जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है, भाग्य का साथ हमें नहीं मिलने देती। तो इस वजह से भी हमारे दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां और उलझन और तनाव की स्थिति बनने लगती है मित्रों। कारण और भी हैं, रीजन और भी हैं दाम्पत्य जीवन से संबंधित, जिसको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो मेरा प्रयत्न रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इससे अधिक बातें आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में समय मिलने पर आपको बताया जाए मित्रों। अगर आपके मन में कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ बात पूछना चाहते हो, अपने निजी प्रश्न या अपने सगे संबंधियों से संबंधित कोई भी प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं।
यदि कोई उलझन हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो उसको दूर कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वेलकम है आपको, जवाब आपको मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर है 7011132028। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मित्रों, यदि आपके हाथ में, जैसे कि मैंने जो भी नेगेटिव साइन बताए हैं मित्रों, खराब साइन, खराब चिन्ह जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में विच्छेदात्मक स्थिति या तनाव की स्थिति बनाते हैं, और अगर आपके हाथ में भी कुछ इस तरह के साइन बन रहे हैं, कुछ चिन्ह बन रहे हैं, तो घबराएं नहीं, उपाय करें। माँ लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, माँ शक्ति की उपासना करें, वंदना करें, शुक्रवार का व्रत करें। ठीक है, तो इन सब से जो है आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ जाएगी और नेगेटिविटी जो है मिट जाएगी मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मित्रों इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, और मित्रों सब्सक्राइब भी करें, विशेषकर वो दर्शक जो नए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।